बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनकी अप्रोच सही होगी, उनकी स्ट्रेटजी सही होगी। तो इसी बात भी नहीं तो 2-3 प्रश्न आने ही आने हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं, लेकिन टॉपिक हमें। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम आपके सिर पे है और बहुत सभी बच्चों को मोस्टली टेंशन हो रही होगी किस तरह से इतने कम समय में हम तैयारी करेंगे, किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो आपको इस चीज की टेंशन तो नहीं लेनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने आप को रिलैक्स रखिए। और मैं यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के नहीं आई हूँ कि ये ब्रेकिंग न्यूज है या आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके पास बहुत सारे चैनल भरे पड़े हैं और बच्चे देखते भी हैं उसको। पढ़ाई की चीजें भले ही बच्चे कम देखें, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा देखते हैं, तो उनसे आप बच करके रहिएगा। पहले मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रही हूँ, आपको एक स्ट्रेटजी बता रही हूँ, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्योंकि इतना ही समय, जो समय आपको मिल रहा है इस एग्जाम की तैयारी के लिए, वही समय दूसरे बच्चों को मिल रहा है। तो आपको इतना डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है कि बहुत कम समय है, हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, चीजें हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम एग्जाम डेट पीछे कर देंगे या फिर समय अपने लिए बढ़ा लेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते। आप केवल एक चीज आप कर सकते हैं कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को समय दे सकते हैं, अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। ये आपके हाथ की बात है और इसी से सिलेक्शन होना है। क्योंकि इसी कम समय में बच्चे सिलेक्शन भी लेंगे और बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनकी अप्रोच सही होगी, उनकी स्ट्रेटजी सही होगी। तो इसी बात को मैं लेकर के आई हूँ, इन्हीं सब चीजों को लेकर के आई हूँ इस वीडियो में। एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन, आगे की जो क्लासेस मैं लूंगी वो भी आप लोगों को मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे यहाँ पे कि हमारी जो एग्जाम है, स्पेशली मैं बात करूंगी यहाँ पे जीएस की। जो पहला एग्जाम हुआ है उसमें मोस्टली बच्चों का जीएस में रह गया है। क्यों रह गया है? क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट होता है, मैं यहाँ पे 1 to 5 की भी बात करी, क्योंकि उसमें तो टोटल एक तरह से कहना चाहिए कि जीएस का ही पेपर है, उसी में सब चीजें शामिल है। और जो अदर हैं 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, उनका भी सबका जीएस सभी का है, जो कि आपके मेरिट में काउंट होगा। ठीक है, तो अपना सब्जेक्ट जो होता है वो सभी का अच्छे से तैयार होता है, लेकिन जीएस में कुछ चीजें ऐसी हैं क्योंकि उसमें सभी सब्जेक्ट शामिल होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है? सबसे पहले आपको जो टॉपिक है, टॉपिक ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करनी। ये नहीं है कि अगर आपका जीएस तो कुछ भी पढ़ ले रहे हैं। मैंने देखा है, मैं किसी की बुराई यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, कि बच्चों का इतना टाइम वेस्ट करते हैं कुछ लोग यूट्यूब पे भी, जीएस के नाम पे कुछ भी पढ़ाई चले जा रहे हैं। कोई मतलब मान लिया आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, तो उससे कोई भी टॉपिक पढ़ाई चले जा रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं कि आपका टाइम ही वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको इस समय जो आपके पास टाइम है वो पढ़िए आप सब चीजें, लेकिन जब आपके पास टाइम हो, जब टाइम नहीं है तो आपको केवल और केवल टॉपिक ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है। और टॉपिक ओरिएंटेड आप कहाँ से देखेंगे? एक चीज तो आपके पास है, क्या है कि आपका जो बीपीएससी की वेबसाइट है, उस पे एक तरह से कहीं पर भी पूरा सिलेबस नहीं है, डिटेल्ड सिलेबस नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को हम कहां से देखेंगे? उसको हम देखेंगे जो देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो एग्जाम हुए हैं जीएस के, उसमें प्रश्न कहां से या किस टॉपिक से आए हैं, हम वो सारे जीएस के पेपर देख लेंगे, लगा के 1 से और 12 तक जितने भी पेपर आए हैं ना, सभी वर्गों के पेपर आप उठा करके देखिएगा, सब में किस किस टॉपिक से प्रश्न आए हैं। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है कि कोई भी टॉपिक उठा करके पढ़ ले रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, याद रखिएगा। आपको ऐसा नहीं कि खाली आप मोबाइल लेकर के पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि मुश्किल से कुछ परसेंट, 1% बच्चे होंगे जो कि मोबाइल से बिना लिखे पढ़ लेते होंगे। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जिस भी टॉपिक से प्रश्न आए हैं उनको नोट कीजिएगा। फिर उसके बाद एक काम करिएगा, मान लिया आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक टॉपिक है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो टॉपिक है आपका गांधी जी से संबंधित है एक टॉपिक। ठीक है, गांधी जी को आपको हर एंगल से पढ़ लेना है। हर बार इनसे 3 से 4, कभी कभी नहीं तो 2-3 प्रश्न आने ही आने हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं, लेकिन टॉपिक हमेशा ही रिपीट होता है। आप देखिएगा, कोई भी एग्जाम है आपका, मैं बात करूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को जिससे कि आप समझ पाए। जैसे मान लिया किसी भी स्टेट का कोई टीचिंग का एग्जाम है
या फिर आप देख लीजिए किसी भी स्टेट के पीसीएस का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, या फिर आप देखिए यूपीएससी का भी एग्जाम है, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं उनसे प्रश्न आने ही आने होते हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि उनसे भी प्रश्न आते हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं कि उनसे कुछ टॉपिक से प्रश्न आने ही आने हैं और कुछ से प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, तो आपको उन टॉपिक को हर तरह से पढ़ लेना है। जितने भी प्रश्न है उस टॉपिक को उठाइए और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप उनको देख लीजिए। अपना जो आपको टीआरए 1 और टीआरए 2 के जीएस के पेपर है वो उठाने हैं, तो और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके, वो सभी प्रश्न आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, और मैं आपको बता रही हूँ कि आधे से ज्यादा आपको नोट करते हुए ही याद हो जाएंगे जितने भी हैं। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट उनमें लगाने की जरूरत नहीं है, आप केवल करके देखिए, गांधी जी हैं। और इनको आप ना बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी जरूर पढ़िएगा। बिहार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इनसे आए हैं, और जो अदर हैं यहाँ तक कि जो वर्ल्ड से रिलेटेड इनके हैं, संसार लेकर यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से संबंधित भी प्रश्न इनसे पूछे गए हैं। ठीक है, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी ये, क्योंकि इससे जुड़े रहे कई चीजों से, तो इनके संबंध में प्रश्न इनसे आएंगे। मैं ये केवल एक टॉपिक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। फिर उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया कि हर किसी के पास इतना ही टाइम है। शुरू में जो मेन टॉपिक है जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं उनको आप नोट करेंगे। वैसे तो सभी टॉपिक आपको नोट करने हैं, और आप ये पाएंगे जब पढ़ेंगे उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें हर बार प्रश्न आए हैं और 2-2, 3-3 प्रश्न उस टॉपिक से आए हैं। ठीक है, तो उनको आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। जितने भी प्रश्न हैं हर सब्जेक्ट में आप चाहे तो ले लीजिए, अपनी पॉलिटी लीजिए, या फिर आप अपना इकोनॉमी लीजिए, या फिर अपना करंट अफेयर्स लीजिए और हिस्ट्री। उनमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में जितने भी प्रश्न आए हैं उनको भी आप हर तरह से देख लेंगे, हर एंगल से देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इतना सब करने के बाद सभी टॉपिक से, जितने भी टॉपिक से प्रश्न आए हैं उनसे कम से कम 20 से 25 एमसीक्यूज हैंड टू हैंड आप लगाते जाइएगा। क्यों लगाते जाइएगा, जब इन टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे और एमसीक्यूज लगाएंगे तो आधी तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी उन्हीं टॉपिक्स पे। ना तो आपके पास इतना टाइम है आपकी आप डिटेल में बहुत सारी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें, केवल आपको इनका एक तरह से कहीं सार संग्रह पढ़ना है, लेकिन हर टॉपिक को हर एंगल से देखना है आपको। ठीक है, ये बात पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की हो रही, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आते हैं। ठीक है, इसके सारे टॉपिक्स आपको नोट करके उनसे संबंधित 20-20, 25-25 प्रश्न आपको कर लेने हैं, और उन प्रश्नों को देखते देखते ही आपको आधे से ज्यादा लर्न हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर 5 से 6 और कुछ वर्गों में तो 10 प्रश्न भी आए हैं करंट अफेयर्स से, तो वो भी आपको कर लेने हैं। और करंट अफेयर्स में आपकी दिवस भी बहुत पूछे गए हैं। हर वर्ग में मुझे लग रहा है 2 से 3 दिवस पूछे गए हैं कि किस दिन क्या मनाया जाता है, इस तरह से। ठीक है, अब आपका जैसे मार्च में एग्जाम होगा तो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में जो दिवस मनाए जाते हैं उनको भी जरूर याद रखिएगा। आपको याद रखना है कि आपका जो एग्जाम है वो शिक्षा विभाग नहीं बल्कि बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, तो मेंटालिटी क्या होती है किसी की, आप प्रश्न पढ़ के देखिएगा। जो बीपीएससी के पेपर हैं, मतलब बिहार पीसीएस के जो जीएस के पेपर है उनमें देखिएगा, उनमें और जो बीपीएससी टीआरई के एग्जाम है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है जीएस में, बिल्कुल भी। वही टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, प्रश्न भले ही अलग हो सकता है लेकिन टॉपिक हमेशा वही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए टीआरई 1 और टीआरई 2 में कितने प्रश्न और कितने आपके एग्जाम हो चुके हैं, उनमें सभी में वही टॉपिक है। अब आप ले लीजिए जैसे कि आप भूगोल लेंगे, तो भूगोल में आपके बिहार से संबंधित जितने प्रश्न हैं वो भी आप करेंगे, और जो अदर हैं वर्ल्ड के और भारत के वो भी सब करेंगे, लेकिन आप सब नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपके सभी टॉपिक्स, अब मैं यहाँ पे थोड़ा मैथ्स की बात करूँ, क्योंकि मैथ्स क्या है, अगर आप 1 to 5 का एग्जाम दे रहे हैं तो सभी के लिए कंपलसरी है और सभी के लिए सेम क्वेश्चंस आएंगे। तो कुछ बच्चों का तो मैथ्स सब्जेक्ट है उनके लिए इजी है, लेकिन जिनका सब्जेक्ट नहीं है उनको मैथ्स लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ है। मुझे भी लगता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कैसे करना, तो अब लगता नहीं है। वैसे मैथ्स मेरा वीक है, मेरी कमजोरी है, ये मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैथ्स से जितने भी जो पेपर आए हैं, जो पीवाईक्यूज आप उठा करके देखेंगे टीआरई 1 और टीआरई 2 के, उन सबको आप देखिए, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं, जिस तरीके से आए हैं, जिस पैटर्न पे आए हैं, उनसे संबंधित 10 से 15 आप प्रश्न कर लीजिए। 10 अगर ज्यादा भी नहीं हो रहा है तो 10-5 तो जरूर देख लीजिएगा, तो उसी पैटर्न पे प्रश्न आएंगे तो आप आराम से उनको हल कर ले जाएंगे। इतना समय आपके पास है कि इतना आप कर सके। ठीक है,
अब बात क्या आती है, इन सबको करने के बाद, पूरे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप PYQ जरूर लगाएंगे। आपके पास कितना समय है, वो वैसे सभी के पास उतना समय है। आप मिनिमम आप 18 से 19 दिन मान करके भी अगर चलते हैं, क्या डेट, 18-19 आप मान करके चलिए, तो आपको 10 से 15 मॉक टेस्ट लगा लेने हैं। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मॉक टेस्ट लगा ले रहे हैं कि वो यूट्यूब पे किसी ने बना करके रख दिया है मॉक टेस्ट, उसको आप कर लेंगे। आप प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन पेपर ही लगा लीजिए, या फिर BPSC के जो GS के पेपर है वो आप लगा लीजिए सारे, या फिर अगर आप किसी की क्लास लेते हैं और सबसे अच्छा उसका किसी का आपको लगता है तो उसको आप लगा लीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाइए 10 से 15। आप जब 10 से 15 मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको आदत हो जाएगी किस तरह से आपको एग्जाम हॉल में जाकर के एग्जाम देना है। तो आपको जब पेपर देख के जो एंजाइटी होती है वो एंजाइटी आपको नहीं होगी और इजीली आप प्रश्न अपना हल कर लेंगे। ठीक है, ये खाली GS की ही बात नहीं चल रही, पूरा जो पेपर है आपका उसको आप लगा लीजिए। आप कहना चाहिए कि जो TRE 1 और TRE 2 में उनको भी आप 2-3 बार लगा लेंगे ना पेपर को, तो आपका आधा फियर दूर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको हैबिट हो जाएगी उन प्रश्नों को हल करने की। और हाँ, अपना एंड में मूल्यांकन जरूर करना है कि आप कितने समय आपको दीजिएगा। जितना समय आपको पेपर में मिल रहा है उतने ही समय में टाइम लिमिट जरूर रखिएगा, इससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और उन्हीं बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो पाता है जो कि अपना मूल्यांकन करते हैं एंड में। जितने प्रश्न आ रहे हैं 120 प्रश्नों का या 150 का ही लगाइएगा, वैसे हिंदी और इंग्लिश वाला भी अगर आपको मिल जाए तो उनको लेकर के आप टाइम लिमिट में लगाइएगा क्वेश्चन पेपर और देखिएगा कि आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं कितने समय में, और कौन सा पोर्शन आपको थोड़ा वीक चल रहा है तो आप उस पर फिर काम कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम रह जाता है, नहीं तो आप इस तरह से टॉपिक वाइज सारा पढ़ेंगे और फिर बाद में मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका एग्जाम पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी। तो इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट में लेकर के आ रही हूँ आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं UPPSC के और जो आपका BPSC के और TRE 1 और TRE 2 के, उनको लेकर के आ रही हूँ। जितने भी टॉपिक्स से उनके प्रश्न हैं सब आप उनको लगाइएगा और देखिएगा कि जितने भी टॉपिक उसमें आए सारे टॉपिक उसमें शामिल हैं। पहले भी जब मैंने करवाई थी तो मोस्टली प्रश्न उसमें आए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।